दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। आज बात कर रहे हैं सतना कलेक्टर के ऐतिहासिक फैसलों की। नेताओं माफियाओं में मची है खलबली। लगभग 3000 एकड़ जमीन की खदान लीज निरस्त करने का कलेक्टर ने लिया है फैसला। अमरपाटन में 2.5 एकड़ जमीन सरकारी घोषित करने का निर्णय। बाबूपुर, रामस्थान और सोहावल बाईपास की जमीनों को शासकीय घोषित करने का निर्णय। 112 शस्त्र लाइसेंस निलंबित करने का फैसला। परिवहन ठेकेदार दिलीप जायसवाल पर 3 करोड़ 61 लाख का जुर्माना। आइए अब इन खबरों को विस्तार से जानते हैं। कलेक्टर अजय कटेसरिया से जब मैंने पूछा 3000 एकड़ जमीन से खदान लीज निरस्त करने का आपने फैसला लिया, मगर यह खबर पीआरओ से रिलीज नहीं हुई, तब कलेक्टर कटेसरिया ने बताया कि यह कार्रवाई पिछले 3-4 महीनों से चल रही है। एक साथ इतनी खदानें निरस्त होने की कार्रवाई नहीं हुई है। मेरे पास कभी 3 तो कभी 5 फाइलें आती और मैं कार्रवाई करता गया। मैं नहीं चाहता था कि यह मामला मीडिया में आए, इसलिए पीआरओ से खबर नहीं दी गई, मगर रमाकांत पत्रकार ने यह खबर प्रकाशित की और मामला चर्चाओं में आ गया। हर व्यक्ति छोटी सी छोटी कार्रवाई करके सुर्खियों में बना रहना चाहता है, बने रहने का प्रयास करता है, मगर कलेक्टर ऐसा नहीं चाहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन कार्रवाइयों में नेता और राजनेता शामिल हैं। ऐसी कार्रवाइयां होने पर वह उस अधिकारी को सीधे अपना दुश्मन मान लेते हैं। याद करिए वह महिला कलेक्टर जिसने बदतमीजी करने पर भाजपा नेता को थप्पड़ मार दिया था। तब कमलनाथ सरकार थी, शिवराज जैसे ही आए उन्होंने उस महिला कलेक्टर को सजा दी और लूप लाइन में भेज दिया। रीवा नगर निगम आयुक्त आईएएस अभिजीत यादव को राजेंद्र शुक्ला पर एक जुर्माने की रसीद कार्रवाई करने की सजा मिली। उन्हें भी लूप लाइन में शिवराज ने आते ही भेज दिया। इस खदान लीज निरस्त होने में सांसद पत्नी का नाम सामने आया है। वैसे एक अहम सवाल यहां और भी उठता है कि क्या सांसद ने चुनावी शपथ पत्र में पत्नी के नाम आवंटित इस खदान का जिक्र किया है या नहीं। यह भी एक बहुत बड़ा मामला हो सकता है। अमरपाटन में लगभग 2.5 एकड़ जमीन सरकारी कलेक्टर ने घोषित की। इसमें भी भाजपा के वर्तमान मंत्री रामखिलावन पटेल की जमीन थी और पूर्व उद्योग मंत्री कांग्रेस नेता राजेंद्र कुमार सिंह की भी जमीन थी। दोनों दलों के मंत्री पूर्व मंत्री की जमीनें सरकारी घोषित कर कलेक्टर अजय कटेसरिया ने सतना के ऐतिहासिक फैसलों में अपना नाम दर्ज करा लिया। शस्त्र लाइसेंस घोटाला कई वर्षों से चला आ रहा है। कई कलेक्टर आए और यह जांच पूरी नहीं हो पाई। जांच ही हो रही थी। कलेक्टर कटेसरिया ने 112 शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का एक बड़ा फैसला लिया। इसमें भी कांग्रेस के चित्रकूट विधायक नीलांशु चतुर्वेदी प्रभावित हुए। परिवहन ठेकेदार द्वारा अनाज उठाकर गोदामों तक न पहुंचाने के कारण अनाज बरसात में सड़ गया। इसमें ठेकेदार की लापरवाही मानते हुए कलेक्टर ने ठेकेदार दिलीप जायसवाल पर 3 करोड़ 61 लाख रुपयों जुर्माने का फैसला सुनाया। बाबूपुर, रामस्थान, सोहावल बाईपास की जमीनें सरकारी घोषित करने का फैसला भी कलेक्टर अजय कटेसरिया ने लिया। एक सोनौरा शायद बच गया है। सोनौरा में बड़ा जमीन घोटाला कांड हुआ है। इस पर देखने लायक है। सोनौरा भूमि कांड में संभवतः 3 लोगों पर एफआईआर भी हो चुकी है, जिसमें एक आरआई और 2 पटवारी शामिल हैं। कलेक्टर से जब मैंने तालाबों और नदियों की जमीनों पर हो रहे अतिक्रमण की बात की, बारी खुर्द के तालाब में बिना पट्टे के खसरे पर 3 एकड़ जमीन दर्ज करा करके एक राजनेता कब्जे के प्रयास कर रहे हैं। बगहा तालाब पर राजस्व अमले के अधिकारियों की मिलीभगत से कब्जा हो रहा है। जगतदेव तालाब पर 2013 में वाजिबुल्लाह दर्ज होने के बाद हुए समस्त निर्माण अवैधानिक हैं। उन पर बड़ी कार्रवाई के लिए कलेक्टर कटेसरिया ने कहा है। सतना नदी के ठीक किनारे एक बड़ा निर्माण हो रहा है। बाद में इसे अतिक्रमण कहा जाए, पहले ही इसके निर्माण को रोका जाना चाहिए। अभी और खनिज पट्टे निरस्त होने की संभावना है। अगले वीडियो में इसकी मैं खबर दूंगा। कलेक्टर अजय कटेसरिया तालाब, मंदिर, नदी, खनिज की जमीनों को स्वतंत्र कराएं
स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।